अहंकार जी। मार्केट में तो कंपटीशन होता ही होता है। आजकल भक्ति में भी कंपटीशन होने लगा है। जी हाँ, भक्ति में कंपटीशन। कोई एक उपवास रखता है हफ्ते में, तो सामने वाला कंपटीशन करता है कि हमने तो 2 दिन उपवास रखना है। आप सोमवार को रखते हो तो सोमवार शुक्रवार दोनों रखेगा। क्यों? कंपटीशन करना है, प्रभु को रिझाना है, भगवान को रिझाना है, सदगुरु को रिझाना है, कंपटीशन करना है। और होना भी चाहिए। अन्य क्षेत्रों में कंपटीशन करने के बजाय हम भक्ति के मार्ग पर कंपटीशन करें कि इनसे अच्छा भगत बनना है हमको, इनसे अच्छा हमको अपने हृदय में निर्मलता लानी है, इनसे अच्छा अपने हृदय को पावन करना है। और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अक्सर बात होती है ना कि लोग सत्संग में आते हैं, सो जाते हैं, घरों से चल के आते हैं, बेचारे पैदल चल के आते हैं, सवारी से चल करके आते हैं, किराया भाड़ा खर्च करके आते हैं, और आते हैं सत्संग में बैठते हैं, सो जाते हैं। पर दास तो कहता है कि बिल्कुल सो जाओ महाराज, बिल्कुल सो जाओ। अरे घर में कंबल ओढ़कर सोने से तो अच्छा है सत्संग में आकर के सो जाओ। आप चाहे जितना सोओगे, पर संतों के कुछ शब्द तो कान में जरूर पड़ेंगे, गुरु के कुछ वचन तो कान में जरूर पड़ेंगे। तो लाभ तो है। घर में बैठकर सोने के बजाय सत्संग में आकर के सो जाएं तो लाभ तो है। अरे घर से आप पैदल चल करके सत्संग में आ रहे हो। संतों ने कहा, ये संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जैसे जैसे आपका पैर सत्संग की तरफ बढ़ता है, कोटि कोटि यज्ञों के समान फल आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो आप पता नहीं कितने कदम चल करके इस सत्संग में आकर के बैठे हो। वो लाभ तो आपकी झोली में जाना ही है। संतों के दर्शन हुए, गुरु के दर्शन हुए, संतों की वाणी श्रवण करने को मिला, ये लाभ तो आपके जीवन में आना ही आना है। और कंपटीशन आप भक्ति में कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, ज्ञानी हो सो चैतन्य हो, चैतन्यता के साथ भक्ति करनी है। दास आपको एक वाकया बता रहा है कंपटीशन का। एक महात्मा के यहाँ गुरुजी आए, गर्मी का दिन था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, जून का महीना था। गुरु महाराज आए। जैसे ही महात्मा के यहाँ गुरु महाराज आए, महात्मा बड़े खुश हो गए, पूरे परिवार के लोग आनंदित हो गए, मगन हो गए। बाहर चारपाई डाल दी गई, चद्दर डाल दिया गया और गुरु महाराज को बिठा दिया गया। गुरु महाराज चारपाई पर बैठे, 2 लोग दाएं बाएं से पंखा झलना शुरू कर दिए। बड़ी गर्मी हो रही है। गुरु महाराज को गर्मी ना लगे इसके लिए 2 लोग पंखा झलना शुरू कर दिए। गुरु महाराज, बहुत दिक्कत हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो रही है, आप कुर्ता निकाल दीजिए, कुर्ता निकाल दीजिए, फिर थोड़ा हवा लग जाएगी। गुरु महाराज ने कुर्ता निकाल दिया। दोनों तरफ से 2 लोग पंखा झल रहे हैं। अंदर से ठंडी ठंडी लस्सी आई, बड़े गिलास में ठंडी ठंडी लस्सी आई, गुरु महाराज को दिया गया। गुरु महाराज गटागट पी गए, बड़े मगन हो गए। पड़ोसी भाई साहब इस पूरे मंजर को बड़े ध्यान से देख रहे थे, बड़े ध्यान से देख रहे थे। शाम हुई, गुरु महाराज खाना खाए। गर्मी ज़्यादा हो रही थी तो गुरु महाराज को सब लेकर के परिवार के लोग गए एक कुएं के जगत पर बिठा दिए और बाल्टी से भर भर के पानी गुरु महाराज को नहलाने लगे। गुरु महाराज को भी बड़ा आनंद आया। गर्मी के दिन में कुएं का ठंडा पानी बड़ा आनंद दिया। आधे घंटे तक गुरु महाराज को नहलाया गया। आधे घंटे तक शरीर बिल्कुल ठंडा हो गया, आरामदायक हो गया। गुरु महाराज जल्दी जल्दी गमछा लपेटे और गमछा लपेट करके ले जा करके चारपाई पर बिठा दिए गुरु महाराज को और फिर दोनों तरफ से पंखा झलना शुरू कर दिए। फिर लस्सी का गिलास आया, गुरु महाराज जरा एक गिलास और लस्सी मारिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है।
गुरु महाराज ने लस्सी मार ली। गुरु महाराज लेट गए, 2 लोग पैर दबाने लगे, 2 लोग हाथ दबाने लगे और 2 लोग पंखा झलने लगे। बड़ा आनंद आया। गुरु महाराज रात भर सोए, खूब आनंद किए। लेकिन ये सारा मंजर जो चल रहा था, ये पड़ोसी भाई साहब देख रहे थे और बिल्कुल वॉच कर रहे थे, कहीं कोई प्रोग्राम छूटे नहीं। सुबह हुआ, गुरु महाराज विदा हुए, चले गए अपने गांव, अपने देश, अपने आश्रम पर। पड़ोसी जो पूरी कार्यविधि कार्य प्रणाली को देख रहा था, उसने पत्नी से कहा, हमने भी गुरु करना है अब तो। पड़ोसी ने गुरु किया है तो हमने भी अब गुरु करना है। अब दिमाग में तो बात आई, गुरु करना है, गुरु करना है। वो फौरन गए किसी गुरु महाराज के पास, गुरु से दीक्षा ली, चेला बन गए और तुरंत अपनी फरमाइश रख दिया, गुरु महाराज मेरे घर भी चरण डालिए, मेरे घर पे भी दर्शन दीजिए, हम सब भी आपकी सेवा करना चाहते हैं, कृपा करो, बख्शिश करो। गुरु महाराज ने कहा, ठीक है बच्चा, हम समय निकाल कर आपके यहाँ जरूर आएंगे। भाई साहब घर चले गए। 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बीत गया। एक दिन गुरु महाराज को याद आया कि चलें, चेले ने बुलाया है, शिष्य ने बुलाया है, उसके घर भी जा करके उसकी सेवा भी परवान कर लेते हैं। गुरु महाराज भाई साहब के यहाँ आ गए। शाम का समय था, गुरु महाराज आए। पूस का समय था, पूस का, देहाती महीना में पूस का, और अंग्रेजी महीना में जनवरी की महीना थी, जनवरी शुरुआत की। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। गुरु महाराज स्वेटर पहने थे, जैकेट पहने थे, कुर्ता पहने थे, धोती पहने थे, पजामी पहने थे। ठंडी, कड़ाके की ठंडी में गुरु महाराज शिष्य के यहाँ आकर के पहुँच गए शाम के समय। शिष्य ने जब देखा कि मेरे गुरु महाराज आए हैं, बड़ा खुश हुआ, बड़े मगन हुए, पूरे परिवार को बुलाया, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, गुरु महाराज आ गए, गुरु महाराज आ गए। गुरु महाराज को चारपाई पर बिठाया गया और चारपाई पर बिठा करके दाएं बाएं 2-2 लोग पंखा झलना शुरू कर दिए। अब गुरु महाराज देख रहे हैं, भाई इस ठंडी के मौसम में पंखे की क्या जरूरत है। पर भाई साहब को तो दिमाग में बात थी कि गुरु महाराज की सेवा कैसे की जाती है, ये तो हमने पड़ोसी महात्मा से सीख लिया था। तो सावन से भादों दूबर का है। गुरु महाराज को 2-2 पंखा झलना शुरू कर दिए। फिर महात्मा कह रहे हैं, गुरु महाराज ये स्वेटरवा और जैकेटिया निकाल दीजिए। अब गुरु महाराज कह रहे हैं, भाई इस टाइम ठंडी के दिन में इसको निकालने की जरूरत नहीं, इसको रहने दो बेटा, ऐसे ही ठीक है। नहीं गुरु महाराज, कपड़ा तो निकालना पड़ेगा। क्यों? पड़ोसी के यहाँ गुरु महाराज आए थे तो कपड़ा निकाले थे, आपको भी कपड़ा निकालना पड़ेगा। अब गुरु महाराज नहीं निकाल रहे पर 2 लोग मिलकर के जबरन कपड़ा निकाल दिए, जैकेट निकाल दिए, स्वेटर निकाल दिए, कुर्ता निकाल दिए। और जैसे ही निकाले, 2-2 पंखा अब भी चल रहा है, बिना चल रहा है, 2-2 लोग बिना चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं। एक बड़ा गिलास लस्सी का तब तक बन के आ गया। गुरु महाराज लीजिए लस्सी पीजिए। अब गुरु महाराज कह रहे हैं, बेटा इस समय लस्सी की क्या ज़रूरत है, चाय वाय मिलती तो ठीक था। अब महात्मा कह रहे, नहीं महाराज पीनी तो लस्सी ही पड़ेगी। क्यों? पड़ोसी ने लस्सी ही पिलाया था। अब किसी तरह से जबरन लस्सी पिला दिया गया गुरु महाराज को। गुरु महाराज तो बेचारे परेशान है, ठंडी लग रही उनको कड़ाके की, 2-2 पंखा चल रहा है, बिना चल रहा है, कोई रुक नहीं रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले से हल्के पड़ जाएं सेवा करने में गुरु के, और पूरा आशीर्वाद वही बगल वाला महात्मा लेके जाए गुरु का। तो हमने तो गुरु महाराज का बड़का वाला आशीर्वाद चाहिए ना, बगल वाले से ज़्यादा बड़ा आशीर्वाद हो। शाम हुआ, गुरु महाराज को खाना खिलाए। जैसे ही खाना खिला के बिस्तर पर गुरु महाराज जाने लगे तो महात्मा ने कहा, गुरु महाराज अभी बिस्तर पे नहीं जाइए। क्यों? अभी तो कुएं पे चलना है, अभी तो कुएं पे चलना है। कुएं पे क्यों? चलो गुरु महाराज फिर बताते हैं। अब गुरु महाराज को कुएं पे ले जाके बिठा दिए, सारा कपड़ा उतार दिए और बाल्टी से पानी भर भर के उठा के गुरु महाराज के सर पे डालने लगे। एक तो ठंडी का दिन, ऊपर से पानी और उसके ऊपर से कुएं का पानी।
बाप रे बाप, 1 2 3 लोटा अगर कुएं का पानी ठंडी में आपके सर पे पड़ जाए तो ऐसा लगता है कि पूरा सर जम जाएगा। और गुरु महाराज को बल्टी पे बल्टी लेके डाल रहे हैं पानी निकाल निकाल के। गुरु महाराज बेचारे भागना चाह रहे हैं, 2 लोग पकड़ के खींच के फिर बैठा दे, नहीं महाराज आप भाग नहीं सकते। क्यों? हमने आपको सेवा करनी है, हमने आपकी सेवा करनी है, आप भाग नहीं सकते, पड़ोसी से तगड़ा सेवा करना है। गुरु महाराज को 20-30 बाल्टी नहलाया गया। अब गुरु महाराज की तो हालत खराब। अब बेचारे हाथ हिला रहे हैं तो हाथ नहीं हिला रहा, पैर हिला रहे हैं तो पैर नहीं हिला रहा, मुंडी हिला रहे हैं तो मुंडी नहीं हिल रही। किसी तरीके से 2-3 लोग पकड़ के ले गए, उनको चारपाई पर लिटा दिए, कैसे तैसे कपड़ा बदल दिए, चारपाई पर लिटा दिए। और जैसे ही गुरु महाराज लेटे, 2-2 लोग फिर बेना लेकर के जुट गए, हवा चलाने लगी, पंखा चलाने लगे। अब तो गुरु महाराज ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि भाई साहब पंखा बंद कर दीजिए, अब बेना की हवा, पंखा की हवा नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं बेचारे, केवल इशारा कर रहे हैं, रहने दो रहने दो, बस करो बच्चा। अब बस काहे करें बच्चा, बस काहे करें बच्चा, पड़ोसी से कमजोर थोड़ी ना है। बेना चलता रहा, 2-2 लोग पैर दबाते रहे, हाथ दबाते रहे, बेना चलता रहा। और सवेरा होते होते गुरु महाराज का राम नाम सत्य हो गया। ये भी एक कंपटीशन है सेवा की। तो आपने भक्ति की कंपटीशन करनी है, पर इस तरीके से कंपटीशन आप नहीं करना। आपके घर संत आते हैं, महात्मा आते हैं, सदगुरु रूप आता है, देवता आते हैं, तो आप उनकी सेवा इस रूप में करना है कि जो वो खाना चाहें खिलाना, जहाँ वो बैठना चाहें बैठाना। वो अगर कह रहे हैं कि हम मीठा नहीं खाना है तो आप ज़बरदस्ती नहीं करना, नहीं मीठा खाओ ही खाओ। सेवा वो है जो हम उनकी इच्छा के अनुसार करें, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। उनकी प्रयास करें कि उनकी इच्छा के अनुसार सेवा करें। हालांकि गुरु के या संतों की इच्छा अनुसार हम सेवा नहीं कर सकते, पर प्रयास तो कर ही सकते हैं, जिसमें उनकी खुशियाँ हो, जिनको आनंद आए, जिसमें उनको सुख मिले, वो सेवाएँ करते हुए हम ईश्वर और सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी।